आज की हमारी थ्योरी है विगोस्की थ्योरी ऑफ लर्निंग, विगोस्की का सीखने का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के और भी नाम है। इसको विगोस्की ने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा है, सोशल कल्चर थ्योरी भी कहा है, क्योंकि जो इस थ्योरी का बेस है, आधार है, उसमें ये कहते हैं कि बच्चे जो है अपने समाज में अनुकरण करते हुए सीखते हैं। जो सामाजिक और सांस्कृतिक वस्तुएं उनके सामने आती हैं, समाज में रहते हुए लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, उसी के थ्रू बच्चे सीखते हैं और तभी उनका विकास होता है। जब बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया होती है, उसके थ्रू विकास होने को ही हम इसके आधार मानकर चल रहे हैं। विगोस्की ने उसी पर कार्य किया है और उसी के अनुसार अपनी इस पूरी थ्योरी को बताया है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल कल्चर थ्योरी, विगोस्की थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से हम इनको जानते हैं। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, विगोस्की के अनुसार बालक जो है खेल के द्वारा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग का विकास करता है। मतलब जब बच्चा छोटा है, खेल खेल में वो सीख रहा है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग उसको सीख रहा है। कोई भी वस्तु देखी, उसके अर्थ को वो समझ रहा है, जो कि संसार की वस्तुओं से भिन्न है। मतलब क्या है, जो बच्चा जब नई नई चीजें देख रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, तो वो उनके बारे में अपने मन में एक धारणा बना रहा है, उनका स्वयं से अर्थ उसका समझ रहा है। संसार से वो थोड़ा सा भिन्न है, मतलब उस तरह से नहीं है जैसा कि बच्चा सोच रहा है, लेकिन वो समझने के लिए उसको इस तरह से विकसित कर रहा है। ये जो है किस वजह से उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के विकास की विशेषता होती है, क्योंकि जो बच्चे की मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसमें विकास हो रहा है और बच्चा इन सारी चीजों को समझ रहा है। विगोस्की ने सामाजिक नियमों के विकास की भी चर्चा करी है। वही बात जैसे मैं आपको इसके नाम में बता रही थी कि सामाजिक विकास के आधार पर भी बताया है। कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, जब बच्चे छोटे होते हैं, घर घर खेलते हैं, सभी ने खेला होगा, आप सब भी छोटे होते ये गेम बहुत बच्चे खेलते हैं। और इसमें क्या होता है, विभिन्न जो पारिवारिक सदस्य हैं ना, उनका रोल अदा करते हैं, उनकी भूमिकाएं अपनाते हैं। जैसे कोई मम्मी का, कोई पापा का, कोई भाई बहन का, इस तरह की भूमिका अदा करता है। तो इसमें क्या है, इस वजह से वो क्या एक रूप में प्रेजेंट करता है, जो उनका व्यवहार बच्चों के प्रति है, जो बच्चों ने देखा और समझा वैसी ही वो प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एज इट इज सेम नहीं है। उसे बच्चा अपनी तरह से प्रदर्शित कर रहा है, जो वो जैसे समझ रहा है उस तरह से उसको बता रहा है। यही बात विगोस्की ने कही। विगोस्की ने बाल विकास पर और सांस्कृतिक और अंतर्वैयक्तिक जो संप्रेषण है, कल्चरल मेडिटेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, उसके साथ भी काम किया है। और उसने ये बताया है कि ये जो अंतःक्रियाओं के माध्यम से उच्च मानसिक कार्य कैसे विकसित होते हैं, उन्हीं को के थ्रू बच्चे का विकास होता है। इन्हें हम इंटरनाइजेशन, अंतःकरण कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि घर घर का जो खेल बच्चे खेल रहे हैं, अब उसमें जो बच्चे ने देखा और जो वो अनुकरण कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जिस तरह का व्यवहार उसके साथ किया गया, उसने देखा, समझा, उसने अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हुए उस तरह का व्यवहार किया। तो ये जो बातचीत में ये जो चेंजेस आए, ये बच्चा एक तरह का व्यवहार विकसित कर रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, और इसी को हम अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण का क्या मतलब हुआ, फिर ये जानना कि कैसे, नोइंग हाउ। मतलब जैसे अब और एग्जांपल है, कप में दूध डालना, साइकिल पर सवारी करना। अब कप है, दूध है, साइकिल है, ये सब टूल्स हैं सोसाइटी के, हमें समाज से ये सारी चीजें मिल रही हैं। शुरू में तो क्या है, स्टार्टिंग में ये बच्चे की क्षमता से अलग है, बच्चे इसमें कैपेबल नहीं है कि वो ये सारी चीजें कर सके, लेकिन धीरे धीरे बच्चे हर क्वेश्चन पर मास्टरी करते जाते हैं, सभी स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होती जाती हैं। और ये सारे कैसे हो रहे हैं, समाज में रह के एक दूसरे को देख रहा है, दूसरों से सीख रहा है, समझ रहा है, बच्चे के अंदर ये स्किल्स जो है डेवलप हो रही हैं। और उससे क्या आई, उपयुक्तता, एप्रोप्रिएशन। मतलब बच्चे ने देखा, सीखा, अब जब इस उपकरण का बच्चा खुद से यूज करेगा तो वो अलग तरीके से यूज करेगा, उसी में ये हमारा एप्रोप्रिएशन आएगा। क्योंकि बच्चा जो है सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है और साइकिल चला रहा है वो भी चला रहा है, लेकिन हर चीज में सबका मेथड अपना अलग होता है। जैसे पेंसिल चलाना सीख लिया, अब बच्चे ने किसी को पेंसिल चलाकर देखा, उसके हाथ से लेके पेंसिल देख के चलाने लग जाते हैं। ये देखा कि वो पेंसिल चला रहा है, लेकिन कैसे चला रहा है ये नहीं, वो अपनी मर्जी से बच्चे पेंसिल चलाएंगे, सीखेंगे। तो धीरे धीरे उनकी अपना
है। और ये काम कैसे शुरू हुआ? नियमों के अनुसार कार्य करना विचारों के द्वारा शुरू हुआ। काम तो दूसरों को देख के कर रहा है कि किस तरह से कोई काम करना है, लेकिन उसमें अपना विचार बच्चा जो है डाल रहा है, अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। विचारों के द्वारा शुरू किया, वस्तु के द्वारा नहीं कि उसने कैसे चलाई बिल्कुल वैसे मैं चलाऊं, अपने ऐड करते हुए करता है। किसी वस्तु से उसका अर्थ जानना कठिन है कि वो कैसे करेगा, वो तरीका सीखेगा, वो काम करेगा, लेकिन उसमें साथ साथ उसकी अपने विचार होंगे, अपनी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो जरूर शामिल होंगी। इसके साथ साथ विगोत्स्की ने भाषा के विकास और विचार के संबंधों पर भी बहुत कार्य किया है कि कैसे भाषा का जो हमारा विकास हो रहा है और जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनके आपस में क्या रिलेशन है। थॉट्स मतलब जो बच्चे के माइंड में जो नई नई चीजें, नए नए विचार आ रहे हैं, क्या संबंध है। जो हमारी स्पीच है, वाणी है, और मानसिक संप्रतियों का विकास और संज्ञानात्मक जागरूकता है, इसमें संबंध होता ही होता है। भाषा जो वाणी है उसमें आंतरिक मौन वाणी और शाब्दिक भाषा दोनों ही शामिल होती हैं। मतलब इनर स्पीच और आउटर स्पीच हमारी दोनों हैं। मन में सोचे बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उनके अनुसार जो हमारी आंतरिक वाणी है गुणात्मक रूप से बाहरी वाणी से भिन्न होती ही होती है। जो हम सोचते हैं वैसा ही हमने बोलना है। पहले हम जो भी कुछ हम बोलेंगे जरूर हम सोचते हैं कि हमने कैसे बोलनी है, क्या बात सोचनी है, किस तरह से करनी है। जो बच्चे हैं, शिशु जो चिन्हों का अर्थ है वो अंतःक्रियाओं से सीखते हैं, जैसे चिल्लाना, बुदबुदाना, तो उसमें ये सब अभिव्यक्त होता है कि वो क्या चाहता है। शाब्दिक जो ध्वनियों का प्रयोग है सामाजिक अंतःक्रियाओं के संचालन के लिए इन्हीं क्रियाओं के द्वारा सीखा जाता है। मतलब शाब्दिक ध्वनियों का प्रयोग कैसे करना है वो बच्चा जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसी से सीखता है। शब्द का बोलना, उनको सुन के समझना, इंटरेक्शन होगी तो बच्चा सीखेगा। अब सामाजिक अंतःक्रिया के लिए भाषा को हम एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। बालक ये जो इस उपकरण के प्रयोग है इसके व्यक्तिगत व्यवहार को दिशा प्रदान करता है, और ये जो प्रयोग है स्वयं वार्ता, सेल्फ टॉक के रूप में करता है। मतलब एक टूल हो गया, हमारा एक उपकरण हो गया भाषा, जिसका हम यूज कर रहे हैं दूसरों के साथ बातचीत करने में। और सबसे पहले क्या करेगा? सेल्फ टॉक, मतलब खुद से बात करेगा कि हमने औरों से कैसे बात करनी है। धीरे धीरे जो ये सेल्फ टॉक है ये सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएगा और सेल्फ रेगुलेटेड हो जाएगा। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब खुद हम उसे डायरेक्ट करेंगे, रेगुलेट करेंगे। पहले तो दूसरों से सुना, समझा, देखा कि हम कैसे और लोग बातचीत कर रहे हैं, फिर खुद से बात करते हुए धीरे धीरे हम सेल्फ जो है डायरेक्टेड और रेगुलेट करेंगे। स्कूल में जो है पहले सेल्फ टॉक नहीं होती, बच्चे टीचर को सुन रहे हैं उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा तो वो सब सीखने लगता है। और ये जो स्वयं वार्ता है, सेल्फ टॉक है, फिर ये इनर स्पीच का रूप ले लेती है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए हमारे मन में बातचीत, हमारे मन में बात चलती रहती है, तो वो इनर स्पीच है कि हम उसको जरूर सोचते हैं। तो इस प्रकार जो बोलना है वो दो प्रकार से विकसित हो गया, एक सामाजिक संप्रेषण और दूसरा हमारी आंतरिक वाणी। मतलब एक तो जो समाज में रहते हुए और समाज के लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं वो, और एक हमारी आंतरिक वाणी, इनर स्पीच, हमारे मन में क्या चल रही है। बालक की जो क्रिया है विचारों के द्वारा रेगुलेट होती है, किस तरह के विचार वो सुन रहा है, किस तरह के विचार उसके मन में आ रहे हैं। तो वाणी जो है, जो क्रियाएं हैं बच्चों की, वो उसी से रेगुलेट होती है। लेकिन ये नहीं है कभी भी कि जो चिंतन है भाषा के बिना नहीं हो सकता। चिंतन हम भाषा के बिना कर सकते हैं, बोले बिना कर सकते हैं। मन में जो है, जो इनर स्पीच है वो हम अपने आप से बोल रहे हैं, चिंतन जो हम कर रहे हैं मन में कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो आंतरिक जो हमारी वाणी है और जो बाह्य वाणी है, इसको हम अंतरीकरण नहीं कर रहे हैं। बाहरी वाणी सिंपल सी बात है, विचारों को शब्दों में बदलने की प्रक्रिया है। बाहरी बोलना, औरों से बोलना, मतलब जो हमारे विचार थे उनको शब्दों में बदलना। और आंतरिक जो है वो इसके विपरीत है। क्या है ये? हमारे आंतरिक शब्दों में परिवर्तन है, मन में सोचना है। अब विगोत्स्की का जो ये हमारा सिद्धांत है वो ये सुझाव देता है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के चिंतन और व्यवहार में कदम दर कदम निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, जो कि एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति में भिन्न होते हैं। देखिए, मन में सोचा, इंटरेक्शन से बच्चों ने, जब दूसरों से बात हुई, बच्चे के मन में विचार आए, दूसरों से बातचीत करी, लेकिन उसके बाद उसने खुद से चिंतन किया, इनर स्पीच
खुद से बात करके, सेल्फ टॉक करके उसने हर वस्तु के बारे में एक धारणा बना ली, सीख लिया। तो यही विगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि हम सामाजिक इंटरेक्शन से सीख रहे हैं, अपनी संस्कृति से सीख रहे हैं, और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में अलग अलग विकास होगा, क्योंकि हर एक बच्चे के ऊपर अपनी संस्कृति का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, और एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अलग होती है। तो मुख्य रूप से विगोत्स्की के ये सिद्धांत ने क्या बताया कि विकास व्यक्तियों में आपसी अंतःक्रिया और उन यंत्रों पर जिन्हें संस्कृति उपलब्ध कराती है निर्भर करता है, कि बच्चे का जो विकास है वो जो लोगों की अंतःक्रिया है, मतलब सामाजिक रूप से, और वो यंत्र जो हमें संस्कृति के थ्रू मिले, उसके अनुसार बच्चे का विकास होता है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक ये टूल्स जो हैं, जिन यंत्रों पर विकास हो रहा है, वो यंत्र होते कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो है अनुकरणीय या नकल द्वारा अधिगम, इनिशिएटिव लर्निंग, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नकल करने का प्रयास करता है। छोटे बच्चे हैं, नकल करके सीखते हैं। टीचर भी यूं कहती है जैसे मैं लिख रही हूँ, देख देख के लिखिए, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, तो वो भी एक तरह से इमिटेशन है, नकल करना है, एक तरीका हमारा ये हुआ सीखने का। दूसरा है इंस्ट्रक्टेड लर्निंग, इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, नकल कर रहा है बच्चा अपनी मर्जी से, किसी को भी देख के, कुछ भी देख के कर सकता है। लेकिन जब इंस्ट्रक्टेड लर्निंग की बात आती है, वहां डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ जिससे वो सीख रहा है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कि जब बच्चा सीखता है, सेल्फ रेगुलेशन पे आता है, तो वो हमारी इंस्ट्रक्टेड लर्निंग होती है। फिर है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, मतलब जब पूरे ग्रुप में एक साथ बच्चे मिलजुल के काम करते हैं, जो पीयर ग्रुप है, समान आयु बच्चों का जो वर्ग है, उसमें जब बच्चे कार्य करते हुए सीख रहे हैं, तो वो हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। तो इस तरह से विगोत्स्की का जो ये सिद्धांत है, सामाजिक वातावरण और संज्ञान, इसको मिश्रित करके बताते हैं, देखते हैं। इसमें बालक के चिंतन के तरीकों को और व्यवहार के तरीकों को अर्जित करते हैं, और अधिक ज्ञानी व्यक्ति के साथ जब अंतःक्रिया करके एक संस्कृति का निर्माण करते हैं, तो उसी से बच्चे का विकास हो रहा है। तो विगोत्स्की का ये विश्वास है कि सामाजिक अंतःक्रिया से बालक के चिंतन और व्यवहार में परिवर्तन जारी रहते हैं। ये चिंतन और व्यवहार विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग होते हैं। तो मेनली क्या चार मूल सिद्धांत इसके अंदर आए, चार बातें आई कि बालक जो है अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। इंटरेक्शन हुआ, लेकिन इनर स्पीच, जो खुद की उसकी आंतरिक वाणी थी, उससे अपने सोचा समझा, सेल्फ रेगुलेट तक पहुंचा, कि खुद को वो रेगुलेट कैसे करे, समझाए। फिर है विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसको हम कभी भी सामाजिक रूप से अलग करके नहीं देख सकते। बच्चा समाज में रहेगा तभी उसका विकास होगा। फिर है अधिगम, विकास की ओर उन्मुख होती है। अधिगम मतलब सीखना जो है वो डेवलपमेंट हमारा होगा ही होगा, उसमें हम सीखेंगे ही सीखेंगे। मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है उसमें भाषा का हमारा मेन रोल होता है। बिना भाषा के हम नहीं सीख सकते। हम इसमें कोई भी कार्य, कहीं भी बच्चे का विकास होगा तो उसमें भाषा का इंपॉर्टेंट रोल है ही है। तो बच्चों ये हमारी विगोत्स्की थ्योरी है। विगोत्स्की ने इसको ZPD के भी साथ बताया है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।